हे एवरीवन, तनु मलिक दिस साइड और आज हम करने वाले हैं द ब्लैक एरोप्लेन। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। So in this story you are going to enjoy the mystery and suspense. Now there is a pilot in this story. Let's see what was the suspense for the pilot. So story start होती है। जो इस स्टोरी का पायलट है वो पेरिस से इंग्लैंड जा रहा है अपनी फैमिली से मिलने के लिए। पायलट अपनी फैमिली से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड है कि वो रात को ही जर्नी तय करता है। सो इट वॉज द टाइम ऑफ मिडनाइट कि वो पेरिस से वहाँ से चल पड़ता है। पायलट ने प्लान किया था कि वो पूरी नाइट ट्रेवल करेगा और जल्दी से मॉर्निंग पहुंचेगा और इंग्लैंड में अपनी फैमिली के साथ ही ब्रेकफास्ट करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली जब वो ट्रेवल कर रहा है एकदम से उसके सामने बहुत सारे ब्लैक क्लाउड्स आ जाते हैं। इतने घने बादल कि अगर वो उसमें एक बार फंस गया तो उसके बचने का कोई चांस नहीं है। बट क्योंकि वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए जा रहा है तो इसलिए वो डेयर करता है कि नहीं, मैं इन्हीं बादलों में से निकलूंगा और अपनी फैमिली से मिलूंगा। अब जब वो उन ब्लैक क्लाउड्स में ट्रेवल कर रहा था ही वॉज टोटली कन्फ्यूज, क्योंकि उन क्लाउड्स में से उसको कोई भी रास्ता नहीं पता चल रहा था। और उससे भी बुरा उसके साथ क्या होता है दैट ऑल द सिस्टम फेल टू वर्क। एरोप्लेन के अंदर जितने भी सिस्टम्स थे, जितने भी कंपास थी, रेडियो था, सबने काम करना बंद कर दिया। अब क्या होगा, उसको किसी भी तरह से रास्ता पता नहीं चल रहा है और उसके पास लैंडिंग ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि एरोप्लेन का इनर सिस्टम टोटली ख़राब हो चुका है। और उसके पास किसी भी तरह का सपोर्ट सिस्टम नहीं है कि वो किसी से बात करके अपने प्लेन की लैंडिंग करवा सके। अब पायलट को लग रहा था कि उसका मरना बिल्कुल तय है, शायद ये उसकी लाइफ का गलत डिसीजन था। बट जब वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में था एकदम से उसे नज़र आता है कि एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन है और वो उसके आगे आगे चल रहा है। सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ रे ऑफ होप। उसे एक आशा की किरण नज़र आती है कि एटलीस्ट वहाँ पर कोई तो है, शायद वो मेरी हेल्प कर दे। अब जो पायलट उस ब्लैक एरोप्लेन में बैठा हुआ था उसने उसको इशारा किया कि वो उसको फॉलो करे। नाउ द पायलट इज़ वेरी हैप्पी कि उसे हेल्प मिल गई और अब वो सेफली पहुँच जाएगा। बट फिर से कुछ गलत होता है। क्या गलत हुआ पायलट के साथ? उसके एरोप्लेन में लास्ट फ्यूल बचा है और वो भी खत्म होने वाला है। उसे विद इन 5 to 10 मिनट्स एरोप्लेन की लैंडिंग करवानी पड़ेगी। नाउ इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम विद द पायलट। पता नहीं वो बचेगा या मर जाएगा। बट सडनली वो नोटिस करता है कि नीचे उसे रनवे दिखाई दे रहा है। तो वो अपना प्लेन नीचे लेके आता है और इस तरह से वो अपनी प्लेन की सेफली लैंडिंग करवा देता है। अब जैसे ही वो उस प्लेन से उतरा है वो सबसे पहले गया है कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम क्या करने गया है? पायलट कंट्रोल रूम से ये पूछना चाहता है कि जो दूसरा ब्लैक एरोप्लेन उसके साथ था वो कहाँ पर है, उसने कहाँ लैंड किया। और वो ब्लैक एरोप्लेन के बारे में क्यों पूछ रहा है? ताकि वो उसका दिल से शुक्रिया कर सके। बट अब पायलट के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था जब कंट्रोल रूम के लोग उसे बताते हैं कि उस रात रडार पर सिर्फ एक ही एरोप्लेन था और वो उसका था, वहाँ पर और कोई भी ब्लैक एरोप्लेन नहीं था। नाउ द पायलट इज सरप्राइज, क्योंकि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? वहाँ पे एक एरोप्लेन था, उसमें पायलट भी था और उसने उसकी हेल्प भी की है। अब पायलट के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे दिखा नहीं या मुझे कोई गलत फहमी हुई, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो पायलट के बहुत सारे क्वेश्चंस अनआंसर रह जाते हैं। उसे ये बहुत बड़ा रहस्य लगता है, एक मिस्ट्री लगती है जो कि अनसॉल्व रह गई। अब इसी तरह के कुछ इंसिडेंट्स हमारी रियल लाइफ में भी होते हैं। जब हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी हेल्प करती हैं। मे बी वो हमारी पॉजिटिव एनर्जी हो सकती है या समथिंग मैजिकल जो हमें उस टाइम उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाल लाती है। तो वी कांट डिनाई कि इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं होते हैं, इस तरह के इंसिडेंट्स रियल लाइफ में भी होते हैं। So this is all about this story. Thank you for watching. Subscribe the channel and like the video. Thank you. Bye bye.